जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के बाद यौम जमहूरिया तकरीब से एलजी ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों के बीच रुकावटें खत्म हो गई हैं और अब तरक्की के काम तेजी से होंगे। Ladies and gentlemen, our Honorable Lieutenant Governor of Union. जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का वर्ष रहा। अस्थायी प्रावधानों के निरस्त्रीकरण ने जम्मू और कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच कृत्रिम कानूनी और आर्थिक बाधाओं को दूर कर दिया है और इसने सही मायने में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से देश के साथ एकीकृत किया है। देश के बाकी हिस्सों में प्रचलित कानूनी व्यवस्था और प्रणाली को जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग अब देश के बाकी हिस्सों के तरह ही उसी अधिकार, लाभ और संभावनाओं के साथ एक ही मंच पर खड़े हैं। अब महिलाओं और कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों और सफाई कर्मचारियों के पास समान लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकार है। औद्योगिक विकास और व्यापार के अवरोधों को हटा दिया गया है। इस अवसर पर मैं उग्रवाद से लड़ने और जम्मू कश्मीर में जन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों की बहादुरी की सलाम करता हूं। राष्ट्र को उन पर गर्व है। हम अकारण हिंसा के शिकार हुए नागरिकों को दिल श्रद्धांजलि देते हैं। आतंकवाद हमारी सबसे बड़े चिंता का विषय है। भोले भाले युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए बरगलाया जाता है। हालांकि उग्रवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न खतरों को न केवल समाप्त करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी रोकना होगा। जम्मू और कश्मीर के अमन पसंद लोगों की शांति भंग करके विकास की गति को बाधित किए जाने वाले प्रयासों को विफल करने के लिए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी को सजग रहने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर अब एक उज्जवल भविष्य की दहलीज पर है। जैसे ही जम्मू कश्मीर देश की बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाएगा, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो यहाँ के लोगों को खुशहाली के नए अवसर प्रदान करेगा। अधिक नौकरियां और आर्थिक अवसरों के साथ अर्थव्यवस्था की बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के लोग सभी मोर्चे पर लाभ हासिल करेंगे। स्कॉलरशिप, पेंशन, इंश्योरेंस स्कीम, इनकम सपोर्ट स्कीम और ऋण जैसे व्यक्तिगत लाभ जैसी 55 केंद्रीय योजनाओं को 100% कवरेज के साथ पूरी तरह से लागू किया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से जम्मू कश्मीर में सभी टोल पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। मैं उद्यमियों को विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धी हो सके, इसके लिए सरकार सभी कदम उठाएगी। तो मुल्क आज 71वां यौम जमहूरिया मना रहा है और इस जश्न के मौके पर शानदार लाइटिंग का एहतमाम किया गया। मुल्क के कई शहरों की तारीखी और सरकारी बिल्डिंग को शानदार अंदाज में सजाया गया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की 10 अहम तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें पूना से लेकर कोलकाता तक की बिल्डिंगें शामिल हैं, जिसमें पटना, बनारस, भोपाल, दिल्ली, पुदुचेरी, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और कोलकाता शामिल है, जहां पर कल रात को गुजरे शब को इन इमारतों को सजाया गया था और इन इमारतों पर शानदार लाइटिंग की गई थी। यौम जमहूरिया का जश्न लखनऊ के मदरसा फिरंगी महली में भी मनाया गया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तिरंगा लहराया। असातिज़ा और तलबा ने जंग आजादी में शहीद हुए फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और कौमी तराना गाया। छब्बीस जनवरी के मुबारक मौके पर पूरे मुल्क में रिपब्लिक डे बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इसकी मैं तमाम देशवासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं
और हर साल की तरह इस साल भी पूरे मुल्क में तमाम मदारिस में, हमारे यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल में भी सवेरे फ्लैग होस्टिंग भी हुई और नेशनल एंथम भी पढ़ा गया और मसाजिद में भी पढ़ी। अपने मुल्क में के अमन और शांति के लिए और मुल्क में आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए और मुल्क में सेकुलरिज्म के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने दुआएं की हैं। और मेरी सबसे यही अपील है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारा मुल्क अपने मुल्क के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमेशा चलता रहे। झारखंड की राजधानी रांची के तारीखी मदरसा हुसैनिया में योम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। इस मौके पर परचम कुशाई की गई। असातिज़ा और तलबा ने शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वहीं बच्चों ने कौमी तराना गाया और जंग आज़ादी के नगमे गुनगुनाए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी योम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर कई अहम शख्सियात मौजूद थी। आपको बताते चले कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले कुछ दिनों से हालात साजगार नहीं है। इसके बावजूद भी वीसी ने आज तिरंगा लहराया और योम जमहूरिया का जश्न एक तरह से मनाया गया। हालांकि अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन शहरियत तरमीमी कानून और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने तशद्दुद किया था जामिया कैंपस में, उसके बाद से ही लगातार तलबा धरना और एहतजाज भी कर रहे हैं। उधर जेएनयू में भी योम जमहूरिया के मौके पर तकरीब का इनेकाद हुआ। वीसी जगदीश कुमार ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स और तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। तो मुल्क भर में आज जश्न योम जमहूरिया का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर नांदेड़ की कई मुस्लिम बस्तियों में मकामी लोगों ने हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करते हुए परचम कुशाई की, तकरीब मनाई और योम जमहूरिया की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इसी की एक मिसाल नांदेड़ शहर के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके खड़गपुर की है। तस्वीरें हैं। यहां हर साल इसी तरह बस्ती के मुसलमान एक मैदान में जमा होते हैं और इज्तिमाई तौर पर परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम करते हैं। योम जमहूरिया की तमाम ही मुल्क हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहरी नागरिक को इसकी पुरखुलूस मुबारकबादी देते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में योम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मदरसे के असातिज़ा ने परचम कुशाई की और बच्चों ने कौमी तराना गाया। उत्तराखंड के कई मदारिस में इस तरह की तकरीब मुनक्किद की गई। उधर अजमेर के मदारिस में भी योम जमहूरिया की तकारीब पूरे जोश व खरोश के साथ मुनक्किद हुई। मदरसा दारुल उलूम फैजान के तलबा ने तकरीब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परचम कुशाई के बाद तलबा ने कौमी तराना गाया और मुल्क में अमन व सुकून की बरकरारी के लिए दुआएं की गईं। आज यौम जमहूरिया है, यानी कि हमारे मुल्क का कानून बना वो दिन है और हर साल दारुल उलूम फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज़ में और पूरे हिंदुस्तान में ये दिन एक साथ बनाया जाता है, त्यौहार एक साथ मनाया जाता है। हमारे मदरसे के बच्चों ने कौमी तराने गाए और हिंदुस्तान के जो किस तरीके से हमें हिंदुस्तान में रहना वो बातें बच्चों ने बताई और हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बना है उसके ताल्लुक से लोगों ने बच्चों को बताया और लोगों में जागरूकता पैदा करने की बात की गई। दारुल उलूम फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज़ हमेशा ही जो सुन्नी दावत इस्लामी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कायड की जानिब से चलता है, हर साल ये त्यौहार बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है और इसमें सारे मज़हब के लोगों को हम इनवाइट करते हैं। सब यहाँ आकर झंडे में शामिल होते हैं, झंडा रोहण के अंदर, और हम मुल्क के अंदर यही पैगाम देना चाहते हैं कि अमन और शांति कायम रहे और मुल्क का जो आइन है वो बचा रहे, मुल्क की सलामती की बका की यहाँ दुआ की जाती है।
तो आज योम जमहूरिया है और इस मौके पर मदारिस में भी योम जमहूरिया की शानदार तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। कानपुर के मदारिस में भी योम जमहूरिया की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान तलबा ने कई तरह के प्रोग्राम भी पेश किए। वालों के लिए एक आइन, एक दस्तूर तैयार किया जिसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया। 26 जनवरी सन 50 को वो आइन असम्बली ने पास करके मुल्क को एक जमहूरी मुल्क बनाने का ऐलान किया। उसकी ये 71वीं सालगिरह है। जाहिर बात है मुल्क के लिए कोई कौमी त्यौहार है कि सबको बराबरी के हुकूक मिले और इज़्ज़त मिली और मकाम मिला, गुलामी से निजात मिली। तो उसका जश्न हम भी मना रहे हैं। हमारे मदरसे में 17 साल से मदरसा कायम है। हर साल झंडा कौमी परचम लहराया जाता है, फिर प्रोग्राम होता है और इस दिन और इसके पैगाम की हिफाजत का अहद। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में योम जमहूरिया के मौके पर अवामी तौर पर दस्तूर हिंद का तमहीद पढ़ा गया। जगत सर्किल पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के साए में यह तमहीद पढ़ी गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले इस अवामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर आइन के तहफ्फुज के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का भी हलफ उठाया गया। हम आज जो संविधान के प्रियम्बल पढ़कर ये संदेश भारतीय जनता पार्टी इस देश के मनुवाद को भेजना चाहते हैं। तुम्हारा जो सोच है उस आने वाले उस सोच को हम खत्म करने के लिए एक होकर, यहाँ के दलित, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बैकवर्ड एक होकर इस देश की संविधान भी बचाते, इस देश को बचाते। बोल इल्म के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कौमी एकजहती के बारे में और हिंदुस्तान को अखंड रखने की ये जो संविधान में, हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो श्योरिटी जो इंश्योर किया गया है, जिसकी है ना जमानत दी गई है, उसके है ना खिलाफ जा रहे हैं। तो आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जगह जगह पर है ना पढ़ाया जाए। हमारी नौजवान नस्लों को, हमको इसके बारे में है ना इल्म है ना दिया जाए। और मौजूदा हुकूमत को ये पैगाम दिया है, इस तरह जालिम अंग्रेज़ों से मुल्क को हमने और हमारे पुरखों ने कुर्बानी देकर, बलिदान देकर आज़ाद कराया। अगर आज भी भारत के संविधान पर आँच आएगी, आँच लाने वाला कोई भी हो, हम प्रेम्बल पढ़ करके मैसेज देना चाहते हैं कि हम दोबारा से इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, इसलिए कि मुल्क संविधान से चलता है और संविधान है तो हम हैं और हम नहीं तो मुल्क नहीं, इसलिए प्रेम्बल पढ़ करके हम पैगाम देना चाहते हैं। जो सत्ता में है, केंद्र सरकार में है कि सत्ता से ही संविधान के ऊपर हमला हो रही है और ये जो सीएए लाए हैं, एनपीआर के जरिए एनआरसी लाकर इस देश के गरीब लोगों को, आदिवासी, माइग्रेट लोग और अल्पसंख्यक लोग, दलित, महिला, सभी लोगों को इन्होंने बंदी बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस देश को पहली बार हमें ये महसूस हो रही है कि हमारे आज़ादी हमें रक्षा करना चाहिए, हमें बचा लेना चाहिए। उधर करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में 71वीं योम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीपू सुल्तान वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने शिरकत की और परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने तलबा से अपील की कि वो खूब मेहनत करके अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तमाम हिंदुस्तानी भाई बहनों को हैप्पी रिपब्लिक डे। सबको जो है अल्लाह खुशियों से नवाजे। खुसूसन आज जो है हम हज़रत टीपू सुल्तान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो है रिपब्लिक डे मनाए, बच्चों के साथ जो है बिताए, हमको बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं कि और जो है ऐसी खुशियाँ बांटेंगे। ये ऐसे ईदां है, ईदां तो बहुत आते हैं मगर हिंदुस्तान के अंदर 2 ईदां ऐसे हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी सब मिल के करते हैं। तो इस ईद का जो है मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान लखनऊ के घंटा घर में भी योम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। मुजाहिरीन ने फजा में तिरंगे के गुब्बारे छोड़े। आपको बता दें कि शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ शाहीन बाग के तर्ज पर खवातीन लखनऊ के घंटा घर पर भी एहतजाजी धरने पर बैठी हैं। खवातीन तकरीबन 1 हफ्ते से इस धरने पर डटी हुई हैं।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली के घोंडा इलाके में रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, वोटिंग होनी है और 11 फरवरी को नतायज दिल्ली असेंबली इंतखाबात के आएंगे। इससे ठीक पहले तमाम पार्टियां बढ़ चढ़कर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और आज अमित शाह की दिल्ली में कई इंतखाबी 2 रोड शो दिल्ली में करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां शर्जील इमाम की तलाश जारी है। यूपी पुलिस की 2 टीमें दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली पुलिस के जराये के हवाले से खबर है, दिल्ली में यूपी पुलिस शर्जील इमाम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। कई लोकेशन पर तलाश जारी है। यूपी पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के राब्ते में है। आपको बताते चलें कि शर्जील इमाम के बयान को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ है और कहा जा रहा है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ बयानबाजी की है, जिसके चलते उन पर केस दर्ज किया गया है और अब यूपी की पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, यूपी पुलिस शर्जील इमाम की तलाश में 2 टीमें दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली पुलिस के जराये के हवाले से खबर आ रही है, दिल्ली में यूपी पुलिस शर्जील इमाम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। कई लोकेशन पर तलाश जारी है। यूपी पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के राब्ते में है। आपको बता दें कि शर्जील इमाम पर मुल्क मुखालिफ बयान देने का इल्जाम है। शर्जील इमाम जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं और इसके अलावा बॉम्बे आईआईटी के भी तालिबे इल्म रह चुके हैं शर्जील इमाम। नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज मुहिम लोगों में टीकाकारी को लेकर बेदारी बढ़ाने के लिए पहुंचा। हम आपको बता दें कि राजस्थान साल 2016 के आदादोशुमार के मुताबिक राजस्थान में सिर्फ 55% ही मुकम्मल टीकाकारी एक तरह से होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ टीकाकारी को लेकर गलत फहमियां दूर हुई हैं और टीकाकारी में भी इजाफा हुआ है। आप ये तफसीली रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। तीन महीने के ब्रेक के बाद सवाई माधोपुर में एक नया टूरिस्ट सीजन। रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का इलाका। लेकिन रणथंभौर की परिधि के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए मानव पशु संघर्ष रोजाना की हकीकत है। इन परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी टीकाकरण ड्यूटी को पूरा करते हैं। खिलचीपुर के शहरी ग्रामीण इलाके में टीकाकरण के बाद बुखार का डर एक बार फिर सामने आ रहा है। ज्योति बताइए कि इसका टीकाकरण करवाया है? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं करवाया? इसको बुखार आती है, उस दिन ये बुलाने आते। थार रेगिस्तान से होकर हमारा रास्ता पहुंचता है राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले बीकानेर में। गोरू गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी ही नहीं है। मेरे पास में इस पीएससी में 13 गांव हैं। 18,000 की पॉपुलेशन में मैं सिर्फ एक स्टाफ हूँ यहाँ पर। आपकी डिलीवरी कहाँ हुई थी? घर पे। अच्छा, तो ये कितना महीना का बच्चा है आपका? 1.5 महीने से 2-4 दिनों पर। आपका कोई टीका किया है? नहीं किया। और जो हमारे सामने हो रहा था वो वाकई अविश्वसनीय था। भंवरी देवी रेगिस्तान का 9 किलोमीटर रास्ता तय करके इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी सिर्फ टीका लगवाने। अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग टीकाकरण के फायदे को समझते हैं। इससे बच्चा सेफ रहता है, इससे कोई बीमारी नहीं होती, जैसे खांसी हुई, टीबी हुई, निमोनिया है, ऐसी जैसी बीमारी कोई नहीं लगती है उसे। वैसे तो राजस्थान में सभी जगह टीकाकरण कवरेज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राज्य में 28% ANM की कमी है। हालांकि टीकाकरण बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान सरकारी योजनाओं का रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जो चल रही है, इसमें है कि आप पहले टीकाकरण कराओगे, है ना, कार्ड बनाओगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो कुछ इस तरह भी लोगों की सोच बदली है।